नमस्कार। कुंडली को देखकर आप अपना करियर कैसे चुनें? इसके लिए आप अपने अमात्य कारक ग्रह को देख सकते हैं। तो कुंडली में जो सबसे ज़्यादा डिग्री का ग्रह होता है उसे कहते हैं आत्मकारक, और जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री का होता है उसे कहते हैं अमात्य कारक। तो अमात्य कारक ग्रह आपके D10 चार्ट में, आपके डिविजनल चार्ट में जहाँ कहीं पे भी बैठा होगा, जिस भाव में बैठा होगा, राशि की बात नहीं कर रही हैं अभी, जिस भाव में बैठा होगा उसी से संबंधित बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि आप वही काम करते हैं। जैसे अगर आपका फर्स्ट हाईएस्ट है सूर्य, वो बैठे हैं 25 डिग्री पर, तो ये हो गए आपके आत्मकारक। और सेकंड हाईएस्ट है 23 डिग्री पर, तो 23 डिग्री का ग्रह जो माना जाएगा, जैसे गुरु बैठे हुए हैं 23 डिग्री पर, तो ये आपके क्या है, आप अमात्य कारक। तो अब अमात्य कारक D10 चार्ट में अगर लग्न में बैठे हुए हैं, तो लग्न आपका क्या दिखाता है, आपके शरीर को दिखाता है, आपके व्यक्तित्व को, आपकी पहचान को। तो इससे संबंधित आप कोई भी काम करेंगे जहाँ पे आपका शरीर मतलब यूज हो रहा हो, उसे देख करके आपका कैरियर बन रहा हो। ऐसे ही अगर दूसरे भाव में बैठे हुए हो तो दूसरे भाव के अनुसार आप वाणी से संबंधित कोई काम कर सकते हैं, फाइनेंस से संबंधित कर सकते हैं, अपना बिजनेस, फैमिली बिजनेस अपना सकते हैं। थर्ड हाउस में बैठा हुआ हो तो कम्युनिकेशन से संबंधित कोई काम कर सकते हैं। कोई भी ऐसा, जैसे जो यूट्यूबर होते हैं या कोई भी इन्फ्लुएंसर होते हैं, उससे संबंधित आप काम कर सकते हैं। मीडिया से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं। ऐसे अगर चौथे भाव में हो तो चौथा भाव किसका है, आपके सुख का है, आपके घर का है। तो जो लोग एग्रीकल्चर से संबंधित है तो उससे भी कर सकते हैं, या फिर जो इंटीरियर डेकोरेटर होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं, वैसे काम आप कर सकते हैं। या जो लेन देन होता है प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का, वो भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही पाँचवें भाव में हो तो पाँचवा भाव क्रिएटिविटी का है। तो कुछ भी ऐसा हुनर जो आपके अंदर हो, उससे संबंधित आप काम कर सकते हैं। अब वो चाहे आप उसको प्रोफेशन के रूप में ले लें, चाहे आपकी सिंगिंग हो, चाहे आपके कोई भी ऐसा काम जो जिसमें आपका हुनर झलकता हो। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं। अब अगर ये पाँचवें भाव में है तो पाँचवें भाव में आप कोई गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि पाँचवा भाव सूर्य का होता है। तो कोई विदेशी राजदूत वगैरह भी हो सकते हैं। अगर छठे भाव में है तो छठे भाव किसका है, मेडिकल का, लॉ का, इस तरीके से संबंधित आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। सातवां भाव बिजनेस का है, आपकी पार्टनरशिप का है, तो कोई बिजनेस कर सकते हैं, पार्टनरशिप में कुछ कर सकते हैं। आठवां भाव ऑकल्ट का है कोई भी, या एस्ट्रो का, ज्योतिष का है। इस तरीके से आप जिस किसी भी भाव में बैठे हो उससे संबंधित आप काम कर सकते हैं। नवे में हो तो एडवाइज़र, टीचर, प्रीचर कुछ भी हो सकते हैं। 10वां भाव मोस्टली उस जॉब को ही दिखाता है, तो आप कोई भी जॉब ही कर सकते हैं। अब ये कि जॉब कैसी होगी, अगर पाँचवीं राशि बनी हो तो कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। यही अगर 6 नंबर की राशि हो तो किसी हॉस्पिटल वगैरह में आप जॉब कर सकती हैं। इसी तरीके से अगर 11वें भाव में हो अमात्य कारक, तो कोई भी बड़ा ग्रुप हो उसके लीडर आप बन सकते हैं। किसी भी जो कम्युनिटी होती है उसकी देख रेख वाले, या उसके कोई भी लीडर ऐसे हो सकते हैं। या जहाँ कंटिन्यूसली आय या व्यय का लेन देन होता है, जैसे कोई कैशियर, वो भी आप काम कर सकते हैं। और अगर 12वां भाव हो तो फॉरेन में जाके आप काम कर सकते हैं कोई भी। तो जो भी भाव हो उस भाव के कारक तत्व के अनुसार अगर अमात्य कारक आपके D10 चार्ट में बैठे हुए हों तो आप अपने कैरियर का चुनाव कर सकते हैं। धन्यवाद।